गुड मॉर्निंग गाइस। यस, तो कल भी हायर क्लोज नहीं दिया है। हायर क्लोज नहीं दिया है। ये डेली डेली कैंडल है, डेली चार्ट है। ठीक है, कल ये परसों का डेली कैंडल है और ये कल का। ठीक है, अच्छा बुलिश कैंडल है पिन बार, लेकिन हायर क्लोज नहीं दिया। इस हायर क्लोज नहीं दिया, इसके ऊपर क्लोज दिया होता तो ये बुलिश टेरिटरी हो जाता। अभी ये पुट के टेरिटरी में है, तो पुट के ट्रेड को ही फेवर करेंगे। कॉल का ट्रेड देखते हैं, अगर डेटा वैसे एकदम बुलिश रहेगा तो अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे कम रिस्क में। ठीक है, देखते हैं। मार्केट अभी चालू हो जाएगा, डेटा देखते हैं, फिर रिज्यूम करते हैं। ये 282 के लेवल पे प्री मार्केट ओपन हो गया। ठीक है, तो 94 बाय लेवल है, 56 पुट बाय लेवल है। देखते हैं ओपन होने के बाद किधर जाता है, अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। तो मार्केट तो ओपन हो गया। ठीक है, 830 के रेंज में कोई पे ओपन हो गया था। ठीक है, ये पुट बाय लेवल है, ये कॉल बाय लेवल है अपना। ठीक है, ये कॉल बाय पे टच होके यहाँ पे एसएल ले लिया। ठीक है, देखते हैं, डेटा के लिए वेट कर रहे हैं। तो 300 न्यूट्रल है, 250 सपोर्ट है और 200 पे भी सपोर्ट है। नहीं, 200 पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो डेटा क्लियर नहीं है और एक दो रीडिंग के लिए रुकते हैं, अकॉर्डिंगली ऐड करते हैं। ओके, और एक रीडिंग आ गया है, 200 पे अभी भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, 250 पे सपोर्ट है और 300 पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, जहाँ मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, 300 के ऊपर है और 200 पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो थोड़ा गड़बड़ है। वेट करते हैं अपन, थोड़ा डेटा और मार्केट को अलाइन होने दो, फिर ऐड करेंगे। यस गाइस, तो मार्केट ऑलरेडी 350 अप्रोच हो चुका है। ठीक है, 200 पे न्यूट्रल है, 250 पे सपोर्ट है अच्छा वाला, और 300 पे न्यूट्रल है, इवन 350 पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो फिलहाल तो कुछ एक्ट नहीं कर सकते अपन। ठीक है, ये कल का गैप फिल करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वेट करते हैं अपन अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, हो सकता है यहाँ पे से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, वेट करते हैं। 400 पे रेजिस्टेंस है और 350 पे भी रेजिस्टेंस है, वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी 200 पे अभी भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, 200 पे अभी भी रेजिस्टेंस है, 1.5 लाख का, मतलब न्यूट्रल है काइंड ऑफ, लेकिन रेजिस्टेंस का फिगर ज़्यादा है। 250 पे सपोर्ट है और 300 पे सपोर्ट हो गया है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट 350 पे अप्रोच हो चुका है। ठीक है, तो कुछ एक्ट नहीं कर सकते अपन यहाँ पे। ठीक है, वेट करते हैं। थ्री फिफ्टी पे भी न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो अगर ये एक और रीडिंग में 350 पे अगर सपोर्ट आ जाता है, ठीक है, और ये यहाँ कहीं पे अगर एंट्री मिलता है, तो हम लोग कॉल के लिए ट्राई करते हैं कम रिस्क में। ठीक है, तो वेट करेंगे। वो अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है यहाँ पे। 300 पे सपोर्ट है, 350 पे न्यूट्रल है और रेजिस्टेंस का फिगर ज़्यादा है। ठीक है, तो वेट करते हैं अपन, कोई घाई नहीं है। 350 पे ऑलरेडी मार्केट है। ठीक है, तो वेट करते हैं। 350 पे वापस रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, तो नहीं बना सकते अपन यहाँ पे कुछ। अगर जाना है जाने दो, अपन जब तक डेटा सपोर्ट नहीं करते तब तक अपन कुछ प्लान नहीं करेंगे। होल्ड करते हैं, तब तक वेट करेंगे। और एक रीडिंग आ गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बढ़ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है, तो 350 पे रेजिस्टेंस है, तो अपन नहीं यहाँ पे एक्ट करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे। 350 देखिए अभी न्यूट्रल हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया और न्यूट्रल हो गया। ठीक है, प्रॉपर सपोर्ट आता है तो अपन कम रिस्क पे प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वेट करेंगे अपन।
और एक रीडिंग है अभी भी न्यूट्रल है, ठीक है। 400 पे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये थोड़ा फेवरेबल कम लग रहा है, लेकिन ठीक है, वेट करते हैं अपन। अभी तक तो अपना ये आया नहीं है, वेट करते हैं। ये अगर इम्पल्स होता, मतलब अपने डायरेक्शन में होता ट्रेड, तो ये रीडिंग पे अपन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे प्लान करते। लेकिन सिंस थोड़ा सा करेक्टिव ट्रेड है ना, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट आ जाता है और यहाँ पे अगर घूमता है तो अपन प्लान करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। और हमारे पास रेजिस्टेंस का फिगर बढ़िया है, न्यूट्रली अभी भी, लेकिन रेजिस्टेंस अच्छा पड़ा। वेट करते हैं। मुझे 350 पे रेजिस्टेंस आ गया वापस, ठीक है। और ये मतलब डेटा को फुल रिस्पेक्ट कर रहा है, 350 पे फुल मारा मारी चल रहा है। सपोर्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। इसीलिए फिर ये जब से थर्ड कैंडल के बाद ये फोर्थ कैंडल से देखिए, अभी 10-15 मिनट हो गया, रेंज में ही है, ठीक है। 350 रेजिस्टेंस हो गया, थोड़ा नीचे की तरफ ये स्पाइक दिया, अभी पता नहीं, शायद ट्रैप किया के अभी ऊपर जा रहा है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। ये रेंज के बाद जहाँ पे जाएगा ना, इस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक करेगा ना, उसी साइड पे कंटिन्यूएशन आना चाहिए। यहाँ पे क्लोज गैप भी फिल करना है, और सिंस लोअर ट्रेंड नेगेटिव बेरिश है, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन आ सकता है, ठीक है। अपना ये कॉल बाय लेवल है ना, ये पुट बाय लेवल होगा अपना, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है और 300 पे रेजिस्टेंस रहेगा, 250 पे इंक्रीज डिक्रीज रहेगा, तो फिर अकॉर्डिंगली अपन प्लान करेंगे, ठीक है। तब तक वेट करते हैं। ट्रैपिंग चल रहा है गाइस, अभी देखो 350 पे ऑलमोस्ट सपोर्ट होने आया है, ठीक है। न्यूट्रल ही है, लेकिन सपोर्ट का फिगर कर रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज किया, ठीक है। कॉल वालों को बिठाया यहाँ पे और उनका एसएल खा लिया, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा था, पुट वाले लोग ने पोजीशन बनाया रहेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये रेंज के बाद यहाँ पे क्लोज किया, पुट वालों का एसएल खा लिया। इसको थोड़ा फॉलो अप देके कॉल वालों को बिठाया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दिया, वापस पुट वालों को बिठाया, अभी फॉल कंटिन्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं अपन, अपना तो कुछ बना नहीं अभी तक। यहाँ पे अपना पुट बाय लेवल है, ये यहाँ पे आने के बाद अगर 300 पे भी रेजिस्टेंस है, तो हम लोग पुट का पोजीशन बनाएंगे। टू कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 300 रेजिस्टेंस चाहिए और 250 पे इंक्रीज डिक्रीज चाहिए, ठीक है। वेट करते हैं। फिलहाल तो वापस 300 350 न्यूट्रल था, वापस अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन रेजिस्टेंस का फिगर बढ़ गया अभी, और 300 पे सपोर्ट है, ठीक है। तो वेट करते हैं। ये फुल ट्रैपिंग करके मजाक मजाक में इसने गैप भी क्लोज कर दिया, ठीक है। 283 के लेवल में ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट है ना, ऑलमोस्ट 100 125 पॉइंट ऊपर जाके ऑलमोस्ट उसने गैप भी फिल कर दिया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 बार एसएल खाने के बाद यहाँ पे किसी की हिम्मत ही नहीं हुई रहेगी लेने का, ठीक है। अब यहाँ पे लेने के बाद भी रिस्क रिवॉर्ड कुछ समझने लायक नहीं है। तो ये क्लोज, ये कल का क्लोज हुई रजिस्टर हो रहा है शायद, ठीक है। अभी भी 350 जस्ट सपोर्ट हुआ है लास्ट रीडिंग में, ठीक है। ऑलरेडी 400 टच हो गया है। यहाँ पे सपोर्ट होने के बाद ये 400 पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट होने के बाद भी यहाँ पे कुछ अभी कॉल में कुछ ये नहीं है फेवर, फिलहाल तो नहीं बना रहा है पोजीशन कुछ लेने लायक, ठीक है। अगर ये 450 के ऊपर जाता है और फिर वहाँ पे डेटा सपोर्ट करता है, तो अपन प्लान कर सकते हैं, नहीं तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये कल की क्लोज का रेजिस्टेंस लेके आ रहा है नीचे, तो वेट करते हैं। 400 पे डबल रेजिस्टेंस है, और 350 पे सपोर्ट हुआ है, 300 पे सपोर्ट है, ठीक है। वेट करते हैं, कुछ रहेगा बंदा फेवर में आता है कुछ, तो वापस रिज्यूम करता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे ना 400 पे सपोर्ट हो गया है,
ठीक है, ये अच्छा ब्रेक किया है रेंज को। ठीक है, कल के हाई को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 400 सपोर्ट हो गया और 400 450 पे रेजिस्टेंस है डबल। ठीक है, लेकिन ये 410 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे अगर एंट्री कंडीशन बनता है ना तो यहाँ से 30-35 पॉइंट्स का अपन टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो कम रिस्क पे अपन एक छोटा ट्रेड प्लान करते हैं। वेट करते हैं, एंट्री कंडीशन बनेगा तो प्लान करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है ना तो बना देंगे पोजीशन, नहीं तो वेट करेंगे। 400 है ना, सपोर्ट होके वापस न्यूट्रल हो गया। ठीक है, सपोर्ट होके वापस न्यूट्रल हो गया तो थोड़ा बेरिश सिग्नल है, वेट करते हैं। वेट करते हैं, सपोर्ट होता है अगर वापस यहाँ पे ब्रेक होके थोड़ा रुकता है और सपोर्ट होता है तो प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, वापस यहाँ पे 400 पे ना वापस रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बढ़ा है लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया है तो रुकते हैं अपन। ठीक है, 400 पे ना रेजिस्टेंस हो गया है, इसलिए अपन ने यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाया नहीं है। ठीक है, जो मार्केट यहाँ से गया है ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया है तो अपना ट्रेड नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, वेट करता है। बस यहाँ पे ना ऑलरेडी यहाँ पे 435-40 तक पहुँच गया और फिर 400 पे सपोर्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनाने में सेंस नहीं है, और ये कंटिन्यू जब से ओपन हुआ है तब से ऊपर गया है। ये टच हुआ है एसएल, ये कॉल बाय लेवल था, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। ठीक है, तो आपने सेटअप किया आपसे टारगेट 3 तक गया तो एक रिट्रेसमेंट देना चाहिए, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये ऊपर जाने के बाद एक 40-50 पॉइंट का करेक्शन दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक फेवरेबल क्या है कि 450 पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 लाख से भी कम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक ब्रेक करता है, ठीक है, हाई को टच होके यहाँ पे आता है और 450 पे अगर सपोर्ट आ जाता है और यहाँ पे अगर एक कंडीशन बनता है एंट्री कंडीशन, तो हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जाके यहाँ पे आता है और यहाँ पे ऐसे एंट्री कंडीशन बनता है। ठीक है, तो हम लोग प्लान करेंगे, लेकिन यहाँ पे 450 पे सपोर्ट कंपलसरी चाहिए। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं, इतना टाइम वेट किया तो पेशेंस को ही रिवॉर्ड है मार्केट में, तो वेट करते हैं अपन। यस गैस, तो यहाँ पे ना 450 भी न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, तो अपन ऑलरेडी कॉल बाय लेवल के ऊपर ही है। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। फोर फिफ्टी ऑलरेडी न्यूट्रल हो गया, एक रीडिंग के लिए रुकते हैं, ये सपोर्ट हो जाता है और ये इसके ऊपर आ जाता है ना, हाई के ऊपर, तो फेवरेबल हो जाएगा एकदम से। ये अगर यहाँ पे अगर एंट्री देता है ना तो ये 523 533 तक जाने के इसके क्लियर चांसेस है, और बहुत दिन से प्रीवियस डे हाई के ऊपर प्राइस गया नहीं है, तो अगर यहाँ पे जाता है तो ये अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, देखते, थोड़ा है, थोड़ा होल्ड करते हैं, थोड़ा सपोर्ट होने दो इसको। वापस देखो, वापस न्यूट्रल है लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू वापस बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर सपोर्ट होने दो, अगर सपोर्ट होता है तो ये 450 का ही लेवल है, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक एंटी कंडीशन बनता है तो अपन ले लेंगे, तो वेट करते हैं। और एक रीडिंग आ गया है, ये न्यूट्रल हो गया है। ठीक है,
दो 2000 का ही डिफरेंस है। वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। और एक रीडिंग आया है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बढ़ा है, लेकिन सपोर्ट का फिगर अभी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। फेवरेबल तो है, बस इसके यहाँ पे अगर आता है ना इसके ऊपर, तो और बढ़िया हो जाएगा। वेट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ये ऑलमोस्ट सपोर्ट हो गया है यहाँ पे 450 पे, ऑलमोस्ट सपोर्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी कंडीशन बनता है तो इसके हाई के ऊपर अपन ले लेंगे, ठीक है। Yes, guys, तो ये 450 सपोर्ट हो गया है, ठीक है। सो हम वेट कर रहे हैं, एंट्री कंडीशन बनेगा। गाइस, ये अच्छा हो गया हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। अपना एंट्री अपन यहाँ पे प्लान कर रहे थे, ठीक है। 450 सपोर्ट हो गया था, अभी भी सपोर्ट है देखिए, लेकिन ये एसएल हो गया, ठीक है। भले अपन इतना होल्ड नहीं करते, 15 10 15 20 पॉइंट्स में अपन एसएल बुक कर देते, लेकिन ये ऑलमोस्ट 26 पॉइंट्स का प्रीमियम में एसएल हो गया, ठीक है। तो ये हेल्दी है एक्चुअली। अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होना है ना, तो ये हेल्दी है एसएल, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यू 4 टारगेट दिए है इसने, ठीक है। जैसे मैंने बताया, यहाँ से कॉल बाय लेवल, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, ठीक है। तो ये एसएल है ना, हेल्दी है। तो अभी इसके बाद अगर कंटिन्यूएशन आता है ना, तो ज़्यादा बड़ा मूव आने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे 10:30 हो गया है, तो अपन अभी बंद कर देते हैं, ठीक है। आज ही हम लोग को करोड़पति बनना है ऐसा नहीं है, आज ही पूरा पैसा बनाना है। तो ऑलरेडी पिछले 3 4 दिन में मार्केट ने अच्छा रिवॉर्ड दिया है अपना को। जितना कैपिटल अपन यूज़ करते हैं उस पर ऑलरेडी 30 40 30 35% का रिवॉर्ड दिया है, ठीक है। तो ये ये है, अ, एक मिनट, हाँ। ये आज का पोजीशंस देखो, मैं कुछ भी नहीं लिया है। टुडेस पोजीशन ज़ीरो, ठीक है। मैं किल स्विच भी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर अपना फेवर में ऊपर नीचे कॉल का या पुट का ट्रेड आ भी जाता है तो भी ठीक है। अपना टाइम हो गया है, 10:30 के बाद अपन अवॉइड करते हैं। तो इसके बाद अपन अवॉइड ही करते हैं। ये डिसिप्लिन ही आप लोगों को मार्केट में लंबा रिवॉर्ड देने वाला, लंबा रखने वाला है, ठीक है। तो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिवेट अभी इसके बाद मैं चाहूँ, हाँ, एक्टिवेट स्विच, ठीक है। अभी मैं डीएक्टिवेट करूँ तो भी नहीं होएगा, इसके बाद मैं चाहूँ तो भी ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो चाहिए तो थोड़ी देर हम लोग मॉनिटर करेंगे मार्केट में, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड ट्रेड नहीं लेने वाला कोई, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अभी ये डेटा भी पूरा ये हो गया है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अभी अभी देखो ये वन साइड गिर रहा है, और ये निफ्टी का एक्सपायरी भी है, निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी भी है। तो अ, थोड़ा सा मूवमेंट है ना, समझना डिफिकल्ट हो जाता है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ठीक है, अभी ये यहाँ पे सिर्फ पुट का ट्रेड भी दे सकता है, इसलिए कल के ऑलमोस्ट हाई तक जाके आया, तो रिवर्स हो गया, तो जैसे 450 पे वापस रेजिस्टेंस हो गया, 400 पे सपोर्ट है। तो कुछ यहाँ पे तो ट्रेड लेने लायक कुछ है भी नहीं, ठीक है। और अगर यहाँ पे वापस ये देखे, वापस ये ऊपर जाके मूवमेंट दे या फिर नीचे आए, आज के लिए अपना अपना बंद कर देता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरा पर्सनल लेवल पे 45 मिनट्स से लेकर 1.5 घंटे तक अगर कुछ मूवमेंट नहीं आता, तब तक साइकोलॉजी सही से चलता है। उसके बाद अगर कुछ उससे ज़्यादा अगर मार्केट लगा रहा है, टाइम लगा रहा है अपने ट्रेड के लिए, तो फिर अपना डिसीजन मेकिंग में गलती हो जाता है, और फिर एक गलत ट्रेड ले लिया, तो फिर सब वो ये आगे रिवेंज ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग और सब हो जाता है। तो अच्छा है, अपन डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, मार्केट अपने डिसिप्लिन को रिवॉर्ड भी कर रहा है 3 4 दिन से, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे बंद कर देते हैं। ओके, थैंक यू।